अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक हाफिज कोरिया वाला। मेरा नाम हाफिज अब्दुल्ला है। आज की इस वीडियो में हम रीडिंग वाली रिवाइज एडिशन बुक का बाकायदा आगाज करेंगे। इस रीडिंग वाली बुक में जो 960 क्वेश्चन है, मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन है, हर टाइप के क्वेश्चन है जो ईपीएस टॉपिक टेस्ट में पूछे जाते हैं और आते हैं। इस बुक को पढ़ने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि लैंग्वेज में जो मेरिट लगेगा, चाहे हाई हो या कम हो, मुश्किल टेस्ट हो या आसान टेस्ट हो, हर तरीके से आप इसको इंशाअल्लाह ताला हल करने के काबिल हो जाएंगे। तो जो लोग टेस्ट पास करने से सीरियस हैं, यानी टेस्ट पास करने के ख्वाहिशमंद हैं, वो ज़रूर हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और हमारी जो रीडिंग एडवाइस एडिशन वाली जो बुक सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं उसको लाजमी देखें और अपने दोस्त अहबाब को भी शेयर करें। तो चलें वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। तो जैसा कि मैंने गुज़िश्ता वीडियो में मैंने बताया था कि कोर ईपीएस टॉपिक का जो टेस्ट होता है उसमें ऑब्जेक्टिव पिक्चर आती हैं, फंक्शनल पिक्चर्स आती हैं, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह आती हैं, साइन बोर्ड और रसीद वगैरह और पैराग्राफ वगैरह आते हैं और फंक्शनल पिक्चर्स आती हैं जिनमें कोई फेल रूनमा हो रहा होता है। तो याद रखें, पेपर पास करना ही हर कैंडिडेट का मकसद होता है। किसी एक बंदे का भी ये मकसद नहीं है मेरे ख्याल से कि उसने पीएचडी करनी है या कोरिया में जाकर उसने कोरियन लैंग्वेज पढ़ानी है। मेन मकसद तो सबका यही है, एक ही गोल है कि टेस्ट पास करना और कोरिया में जॉब हासिल करना। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए जो 960 वाली रिवाइज एडिशन बुक्स है उसका आगाज करने जा रहा हूँ। इसमें इसको पढ़ने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। चंद मुलाहिजा फरमाएं कि इसमें जो ऑब्जेक्टिव जो पेपर में पिक्चर्स आती हैं उसकी मिसाल के तौर पर यहाँ पर 200 एमसीक्यूज मुख्तलिफ ऑब्जेक्टिव की दी हुई हैं कि आप इसको हल कर सकें, पढ़ सकें। फिल इन दी ब्लैंक्स की बात की जाए तो वो चंद नहीं है, कई फिल इन दी ब्लैंक्स हैं, हर टाइप की फिल इन दी ब्लैंक्स हैं जिनको आप पढ़ने के बाद आप इस काबिल हो जाते हैं कि उनमें से किसी भी टाइप की अगर खाली जगह आ जाती है तो आप उसका जवाब फाइंड करने में जो है ना वो महारत पा जाते हैं। इसी तरह पैराग्राफ में भी बहुत सारे टफ पैराग्राफ होते हैं। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी जो है ना वो पैराग्राफ के जो करेक्ट आंसर है ना वो उसका दुरुस्त इंतखाब नहीं कर पाते और जो यही वजह होती है कि जिनके कोरियन लैंग्वेज में रीडिंग के जो कम नंबर आते हैं वो पैराग्राफ और फिल इन द ब्लैंक्स की वजह से आते हैं। तो बहरहाल ये तमहीद बांधने का मकसद ये था कि इस बुक्स को, इस जो मैं ये सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, इसको इजी मत लें। चाहे कोई बंदा एपीएस टॉपिक की जो चैप्टर बुक्स है, न्यू सिलेबस है, ओल्ड सिलेबस है या कुछ भी पढ़ रहा है वो पढ़ता रहे, उसको याद करता जाए। लेकिन जो टेस्ट पास करने की जो टिप्स हैं, महारत है, अगर वो आप गेन करना चाहते हैं तो इस चैनल पर, इस पेज से, इस आईडी पर जुड़े रहें। यहाँ पर आपको जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं वो सब की तैयारी करवाई जाएगी थ्रू रीडिंग रिवाइज एडिशन बुक के साथ। इसमें ग्रामर भी पोशीदा है बल्कि ग्राफ में को हल करने के तरीके मौजूद हैं इसमें। अगर कोई अच्छा इंस्ट्रक्टर इसको अच्छी तरह पढ़ाए तो इसके अलावा किसी बुक्स की भी इसको ज़रूरत नहीं है बंदे को। तो बगैर टाइम ज़ाया किए लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तो चले जी शुरू करते हैं अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो सबसे पहला क्वेश्चन देखें। पहले क्वेश्चन में जो ऑब्जेक्ट है, जो तस्वीर नज़र आ रही है वो एक बैग की तस्वीर है और उसके सामने 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इन ऑप्शन को हम पढ़ेंगे भी और उनके साथ साथ इनके मायने भी देखेंगे। जो सबसे पहला जो वर्ड लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है खाबंग। तो जिन हजरात ने कोरियन अल्फ़ाबेट सीख लिए हैं, अब उनका टेस्ट है कि उनको साउंड आती थी, नहीं आती थी और किस जगह पर कौन सी साउंड है। अब आपका इम्तिहान है जी। तो देखें जी, जो पहला वो जो हर्फ आया है वो आया है कियक और सेकंड पे जो है वो वावल। तो फर्स्ट साउंड क्या होती है जी? कियक की खा, बिल्कुल। तो फिर इसको कैसे पढ़ेंगे? खा। और जो सेकंड पे क्या लिखा आया है जी? पीएप आया है, वावल आया है और यंग आया है। इसको गौर से देखें। पहला कियक आया है और क्या पढ़ेंगे इसको? खा। और इसको कैसे पढ़ेंगे? खाबंग। पीएफ की यहाँ पर बे साउंड आएगी तो क्या पढ़ेंगे जी? खाबंग।
खाबंग कहते हैं जी बैग को, बैग को कहते हैं जी खाबंग। और जो सेकंड पे जो है जी उसको क्या कहते हैं, कैसे पढ़ते हैं, खोंगचिक, खोंगचिक, खोंगचिक कहते हैं नोटबुक को, नोटबुक, नोटबुक को क्या कहते हैं, खोंगचिक, खोंगचिक को क्या कहते हैं जी नोटबुक। ध्यान से देखें कैसे लिखा हुआ है खोंगचिक, कियक आया है, वावल ओ आया है, यंग आया है खोंग, और चिक आया है अखशुदा छियत के साथ, और वावल है ए, और नीचे क्या है जी खियक, क्या बना जी खोंगचिक। खोंगचिक क्या होता है जी नोटबुक। तो थर्ड जो ऑप्शन है वो जी क्या है जी सूचुप, सूचुप, सू अखशुदा छियत, वावल ओ नीचे फियब, सूचुप। सूचुप कहते हैं जी डायरी को, इसे कहते हैं जी डायरी को। और जो चौथा ऑप्शन जो लास्ट ऑप्शन है उसको क्या कहते हैं जी अनख्यों, अनख्यों, अनख्यों कहते हैं जी ऐनक को, ऐनक ग्लासेस जिसे हम कहते हैं उसको क्या कहते हैं जी अनख्यों। अनख्यों कैसे लिखा हुआ है, यंग, वावल आ नीचे नियन, उसके बाद खियक आया है, इसकी यहाँ पर खे साउंड आएगी, और वावल जाओ आया है और यंग, अनख्यों, 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 क्या जी अनख्यों। अनख्यों किसे कहते हैं जी ऐनक को, ग्लासेस को। नेक्स्ट एमसीक्यू देखें जी, ये याद रखें कि अगर वर्ड जो है ना वो एक पर मुश्तमिल है, यानी दो हर्फ पर मुश्तमिल है, यानी एक जोड़े पर मुश्तमिल है, तो अगर सेकंड कोई कांस्टेंट आया है तो उसकी सेकंड साउंड आएगी, क्या आएगी सेकंड साउंड आएगी। जैसा कि यहाँ पर हुआ था खाबंग के साथ, यानी खियक आया था, एक वावल आया था, एक जोड़े पर एक हर्फ था, और उसके बाद कांस्टेंट से आगाज हो गया, नीचे कांस्टेंट नहीं आया था, इस वजह से इसकी जो है ना वो सेकंड साउंड आएगी। अगर कोई ऐसा लफ्ज है कि जो कांस्टेंट के बाद वावल आ गया और नीचे फिर कांस्टेंट लिखा हुआ है, तब आगे जो वर्ड जो कांस्टेंट आएगा उसकी पहली साउंड ही आएगी। अगर कांस्टेंट आया है, वावल आया है, नीचे कांस्टेंट की बजाय आगे कांस्टेंट स्टार्ट हो गया है, तो उसकी वहां पर क्या साउंड आएगी जी सेकंड साउंड आएगी। ये आपने जहन में रखनी है बात। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जी वो देखें। सेकंड क्वेश्चन में क्या ऑब्जेक्ट की कौन सी तस्वीर है जी, ये बनी हुई है जी कैंची, कैंची बनी हुई है, और इसके सामने ऑप्शन है खल, खल। आप देख सकते हैं कि ये जो खियक है वो अखशुदा खियक है जी, खियक अखशुदा, वावल आ और नीचे रियल, रियल की आप बता सकते हैं कि थर्ड साउंड क्या है, थर्ड साउंड होती है इसकी लाम। खल, खल किसे कहते हैं जी चाकू को, चाकू। सेकंड ऑप्शन क्या है जी खा वी, खा वी, यंग साइलेंट रहेगा और वावल डबल वावल पड़ा जाएगा वी, खा वी। खावी कहते हैं जी कैंची को, किसे कहते हैं जी कैंची को, खावी, खावी। थर्ड जो ऑप्शन है जी वो क्या लिखा हुआ है, थोड़ा गौर से देखें, थोड़ा सा मिक्स लिखा हुआ है। छियत आया है, वावल ओ आया है, और नीचे क्या है जी सियत, छोत, छोत। यहाँ पर आप देखें सियत की थर्ड साउंड आई है, क्योंकि ये थर्ड जगह पर लिखा हुआ है। चियत ओ छो, सेकंड क्या है जी सियत, थर्ड साउंड आएगी छोत। छोत मुकम्मल 3 वर्ड पर मुश्तमिल है, मैंने पहले भी बताया। तो अब इसकी सेकंड जो आगे कॉन्सोनेंट आया है उसकी क्या आएगी साउंड, फर्स्ट साउंड आएगी। तो क्या पढ़ेंगे, छोत, खियक आ, खा, रियल आ, नीचे खियक, छुत खारक। क्या पढ़ें जी, छुत खारक। छुत खारक कहते हैं जी तीलियां, वो आपने कोरियन की जो स्टिक्स देखी होंगी, 2 स्टिक होती हैं जिनसे वो खाना खाते हैं ज़्यादातर, चम्मच के साथ वो ज़्यादा अशिया नहीं खाते, चम्मच के इन तीलियों के साथ, स्टिक के साथ कहते हैं, उनको क्या कहते हैं छुत खारक। क्या कहते हैं जी छुत खारक। फोर्थ ऑप्शन देखें, सियत आया है, वावल ऊ आया है, नीचे क्या आया जी तिग्गत,
तिग्गत। तो क्या पढ़ेंगे? सुत खारक। सुत खारक। सुत खारक कहते हैं जी चम्मच को। किसे कहते हैं जी? चम्मच को। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? कैंची। सेकंड ऑप्शन आएगा। ऊपर कौन सा करेक्ट ऑप्शन था? फर्स्ट, खाबंग। थर्ड एमसीक्यूज देखें।